हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू दिशाला एजुकेशन। हम देख रहे थे एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले हमने इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर है, इसका बेसिक वाला एक चीज है जो आपको इसके पहले वीडियो में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में पूरा यही आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक चीज पता चलेगी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सो हर इक्वेशन के दो ये मिल रहा है, हमें सॉल्यूशंस मिल रहा है। पहला मिल रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा मिल रहा है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता था, हमने देखा था ये जो थीटा हुआ है, ये जो वेरिएबल मिला है, ठीक है, ये थीटा जो है ये क्या है, तो भाई ये किससे, जीरो से और 2 पाई, बराबर। जीरो से बड़ा होना चाहिए, 2 पाई से छोटा होना चाहिए। 2 पाई मतलब कितना, 2 इंटू पाई मतलब 180 डिग्री 180 इंटू 2 360 360 ऊपर अगर जा रहा है तो कौन सा फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब के 360 के अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है क्या हमें, cos थीटा 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, बरोबर है। तो cos थीटा 1/2 कब होता है, cos थीटा 1/2 होता है कौन से, पाई बाय 3 मतलब कितना 60 डिग्री, डिग्री 60 डिग्री। तो मतलब ये क्या है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। मतलब ये क्या हो जाए, cos π/3 इक्वल्स टू 1/2, बरोबर है क्या। मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, π/3 ठीक है। तो इसको हटा दूं अभी मैं, अंदर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले इसमें ही हमें क्या दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है कितनी, 1/2, ठीक है। 10th में भी ये थे आपको, 11th में भी थे, ठीक है। 11th के बेसिक में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसका डिग्री चेक करते हैं। तो हमें पता है cos की कितने डिग्री में आ रहा है, 60 डिग्री, राइट। तो पहले हमने क्या किया था, कार्टेशियन सिस्टम से किया था इसको, ये ऐसा, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस, ये 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये सारी चीजें मैंने बेसिक में बता दी है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप आंसर प्रॉपर देखो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या एक फार्मूला बोला था, कौन सा, ऑल स्टूडेंट टीचर्स चीयर अप, याद है, ऑल स्टूडेंट टीचर्स चीयर अप, याद है क्या। यहाँ पे सारे पॉजिटिव रहेंगे, मैंने बोला था, याद है, ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे यस से साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे साइन एंड कोसेक। यहाँ पे टी से tan और sec नहीं cot टैन और कॉट। यहाँ पे cosec सीक और cos और sec ये सारे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अभी अपने को क्या देखना है, कॉस का देखना है। देखो कॉस में क्या लगता है, तो 1/2 60 में आ रहा है, तो किस में आएगा, fourth quadrant क्यों आएगा, positive है कैसे करेंगे। ये π/2 मतलब कितना हो गया, ये कितना रहता है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ये π/2 मतलब 90 डिग्री। ये क्या रहता है, 180 ये 180, ये 180। एक्स इस पे अगर आया तो 180 डिग्री मतलब पाई। यहाँ पे 270 मतलब कितना, थ्री π/2 इधर ये 3π/2 इसके लिए ना, और
ये कंप्लीट, ठीक है। यहां से एंगल निकला यहां तक आया तो 360 तो ये क्या होगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? 90 प्लस थीटा मतलब पाई बाय 2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। हाँ फर्स्ट से सेकंड में आएगा तब, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? और नीचे आया तो और ऐड होगा, और घुमा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई से कम हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? 90 क्या है, कम है ना पाई से, तो पाई माइनस थीटा करेंगे। समझ में आया? क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। पाई क्यों यूज करते हैं, क्योंकि चेंज नहीं होता है वो बार 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 बार। क्लियर है? दोनों क्वाड्रेंट क्लियर है क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बताओ? 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तीन ही क्वेश्चन दिए क्या इसमें? मेरे को तीन दिख रहे हैं। 4 है। चौथा अच्छा इधर की 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। 180 है और इधर 270 है, मतलब पाई प्लस थीटा प्लस पाई प्लस थीटा हो जाएगा ना, बढ़ रहा है ना एंगल, ठीक है। ये 270 है मतलब क्या बढ़ा ना, यहाँ पे माइनस क्यों किया, 90 डिग्री था। यहाँ पे क्या होगा, 270 है 360 है, मतलब और बढ़ गया। 2 पाई में से थीटा निकाल देंगे तो 180 निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। समझ में आया? दो जगह पे माइनस हो रहा है, दो जगह पे प्लस हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें कितना आपको आता है उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। पॉज कर दो। देखो ये तो हो गया कार्टेशियन। अब तुम्हें सब पता है ये इधर क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है, बरोबर है। इधर माइनस होता है, ठीक है, इधर पे प्लस होगा, इधर तो पता ही है, ठीक है। क्लियर है? चलो नाउ हमें पता है कि हमने अभी अभी सॉल्व किया था, बेसिक वाला पता है हमें। क्या पता है, cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है रे? तो ये cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 मतलब क्या है, पाई बाय 3। पाई बाय 3 आ जाएगा, मतलब ये cos थीटा पाई बाय 3 मतलब है थीटा कितना है, पाई बाय 3। पाई बाय 3 किसकी वैल्यू होगी मेरी, थीटा की। थीटा की वैल्यू होगी। अब मुझे क्या देखना है कि ये पाई बाय 3 जो है ये 60 डिग्री है, कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, बरोबर है क्या। cos थीटा मतलब ही अगर मैं यहाँ पे लिखूं cos पाई बाय, ठीक है, क्लियर। तो ये देयरफॉर ये मुझे पता है अभी अंदर में आ रहा है 360 के 60 है, तो ये क्या हो जाएगा 0, इधर थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या आ सकता है, पाई बाय 3। पाई बाय 3 थीटा की जगह पे आ गया, ठीक है। इज स्मॉलर देन 2 पाई। 2 पाई, 2 पाई मतलब ये क्या है 360 डिग्री। ये रिलेशन बता सकते हो तुम, ठीक है, इसको बता देना, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। वी हैव नाउ हमें देखना है कि बाबा cos थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे cos पॉजिटिव है, बरोबर है, क्लियर। ये cos को पॉजिटिव अगर तो फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ में हम जा सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का रिलेशन क्या है, 2 पाई माइनस थीटा। थीटा है, क्लियर है। तो मैं cos थीटा को यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई। 2 पाई माइनस पाई बाय 3। थीटा की जगह पे पहले थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा cos 2 पाई। 2 पाई माइनस पाई बाय 3। पाई बाय 3 हो जाएगा। 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos cos, 5 पाई बाय 3। अबे 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो cos एक पाई निकाल दो, ठीक है। अब एक cos 5 पाई बाय 3 किसकी वैल्यू होगी, थीटा। cos की जगह इधर पे डालो पाई बाय 3, cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3, ठीक है। cos पाई बाय 3 जो है वो क्या है अपना, मतलब ही थीटा क्या है अपना सेकंड, 5 पाई बाय 3। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3। सेकंड थीटा भी मिल गया,
क्लियर है क्या? अब इसके लिए वापस से रिलेशन दोगे, क्या दोगे? देयरफॉर दिस थीटा इज लाइट बिटवीन 0, क्या ये अंदर आता है? 5 into पाई करो, पाई मतलब 180, बरोबर है? 180 into 5 करो, अबे 18 बाकी किती होते? 900 डिवाइड बाय 3 करो, 300 360 के अंदर आता है। तो वी कैन से दिस 5 पाई बाय 3 इज क्लियर, स्मॉलर देन 2 बाय 360 डिग्री। क्लियर है क्या आंसर? ओके, आंसर चेक करो, क्लियर है? ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व करना है। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, 4 दिए बोल रहे तो, ठीक है? सेकंड वाला देखते हैं। देखो क्या रह गया था, एक चीज रह गई थी, ठीक है? क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमें? द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमें कितने सॉल्यूशन मिले? दो मिले। पहला था देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 कॉमा थीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाय 3। इसके नीचे लिख दोगे हेंस, क्या लिखोगे? द प्रिंसिपल छोड़ना, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है? इसके नीचे ये दो डाल दो, ठीक है? क्लियर चलेगा? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहाँ पे हमें दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 2√3, ठीक है? 2/√3 दिया हुआ है, ठीक है? अपने को फार्मूले से पता है 1 बाय cos थीटा मतलब क्या होता है? sec थीटा। तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं इसका। अगर इसको मैं cos थीटा लिख दूं, ये क्या हो जाएगा? √3/, उल्टा हो जाएगा, बरोबर है? क्या हमें √3/2 cos थीटा में वैल्यूज पता है? पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, बरोबर है? साइन cos पता है ना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल्स टू cos पाई बाय 6। अब कंडीशन देखनी है, क्या ये 30 360 के अंदर है? तो देयरफॉर 0 थीटा नहीं पाई बाय 6, थीटा की जगह पे पाई बाय 6 डाल दो, और इधर 2 पाई। सेकेंड वैल्यू के लिए अलाइड एंगल फार्मूला लगाएंगे, ठीक है? वी हैव cos फोर्थ पाई में आ रहा था, पता है हमें, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा, तो ये cos 2 पाई माइनस पाई बाय 6, भाई क्या होगा? सबको अच्छे से पता है cos 11 पाई बाय 6, डायरेक्ट नहीं, 12 पाई माइनस पाई अपॉन 6, पाई छूट गए, ठीक है? तो ये cos 11 पाई बाय 6, इजी है, ठीक है? तो ये किसकी वैल्यू होगी? थीटा की वैल्यू होगी, बरोबर है? तो थीटा की cos थीटा की वैल्यू होगी, सॉरी, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 11 पाई अपॉन 6। क्या 11 पाई बाय 6 360 के अंदर आ रहा है? 11 into 180 करो, 18 का टेबल बोलो 11 बार, आता है क्या? अबे 330 आएगा, डिवाइड बाय 6 हाँ वो भी तो किया है, 330 आएगा, ठीक है? तो 330 360 के अंदर है, तो वी कैन से दैट देयरफॉर 11 पाई बाय 6 is 0 is 2 pi, correct? Now hence the required principal solution is, या फिर r, क्योंकि 2 है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 11 पाई अपॉन 6, ठीक है? क्लियर? बाकी दो लेफ्ट है। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं।
इट्स नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम, बट देख लेते हैं क्या दिया है। cot थीटा इज इक्वल टू रूट 3 दिया है। अब हमें इसको भी रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं। वी नो दैट tan थीटा 1 अपॉन cot थीटा, बराबर है। सो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 डायरेक्टली, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अभी 1 अपॉन रूट 3 tan में कहाँ पे आ रहा है? 30 डिग्री 30 30 डिग्री डिग्री मतलब पाई पाई बाय बाय 6 सो आई कैन tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 6 10th एलेनोला कंसेप्ट, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा अभी? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। क्या पाई बाय 6 आती है, अभी तक निकाल ही रहे, ठीक है। होता है कि नहीं? 0 पाई बाय 6 2 पाई 2 पाई, बहुत पुरुषर है अपने पास, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? वी हैव अलाइड एंगल क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा थीटा, क्यों? हाँ क्योंकि tan कहाँ पे है? पॉजिटिव, पाई प्लस थीटा यहाँ पे दिख रहा है, पाई प्लस ठीक है। थीटा चलो तो ये हो जाएगा tan थीटा कितना है? पाई बाय 6 थीटा प्लस पाई करो, पाई प्लस थीटा करो, दोनों चलता है, ये लिख ऐसा लिख दो, ठीक है, चलेगा। हैप्पी। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाय 6 अब पाई इंटू 6 इंटू पाई है 6 पाई 6 पाई प्लस पाई बाय 6 और क्या कौन 6 अब ऐसा कोई नहीं है ना कि काटने वाला इसको, इसीलिए बोलता हूँ पूरे स्टेप लिखो। क्या हो जाएगा? tan 7 पाई बाय 6 7 पाई बाय 6 करो, पाई बाय 6 30 इंटू 7 1260 अंदर 7 3 21 210। ये देखो, ये शॉर्ट में कैसे करने का, पूरा कैलकुलेट नहीं करते बैठेगा। सुनो मेरी बात पहले, ऐसा कोई नहीं करेगा। 7 इंटू पाई मतलब 180 से डायरेक्ट करने का। पाई बाय 6 कितना डिग्री? 30 डिग्री, तो 30 मतलब 3 इंटू 7 7 3 21, उसके आगे जीरो लगा दो, कितना आया? 210 डिग्री। समझ में आया कैसे करना है? समझा गया? 210 डिग्री 3 से 60 के अंदर में है ना, तो वैलिड है अपन। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 6, सेकंड वैल्यू मिल गई। देन एंड द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, पहली वैल्यू थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, दूसरी वैल्यू थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 6। वो रिलेशन दे देना, कौन सा वाला? 7 पाई बाय 6, इधर 0 इधर 2 पाई और इधर खचाखच, ठीक है। वो लिख देना भाई, वो बहुत जरूरी वाला टर्म है। द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर थीटा इक्वल टू पाई बाय ये और ये, ठीक है। लास्ट वाला, लास्ट क्वेश्चन। चलो भाई सब, चौथा प्रॉब्लम देखो, 0 आ गया, कॉट का टेबल हमें पता हुआ है, ठीक है। कॉट 90 हमारा 0 होता है, ठीक है। तो एज सिंपल एज डायरेक्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलो लास्ट प्रॉब्लम है, रेड से सॉल्व कर लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट पाई पाई बाय 2 क्योंकि 90 डिग्री कितना आता है? पाई बाय 2 आता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 डायरेक्ट लिख दो, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? पाई बाय 2 पाई बाय 2। तो पहला सॉल्यूशन मिल गया है। नाउ वी हैव, देखो इसमें कहाँ पे दिख रही है वैल्यू, क्या हो जाएगा ये? थर्ड क्वाड्रेंट कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉट पाई प्लस थीटा पाई प्लस थीटा थीटा। क्यों किया हमने पाई प्लस थीटा? पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए पॉजिटिव है कॉट वहां पे इसलिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कॉट ये कट जाते, पता है ना बाद में, ये एंडिंग में थीटा का साथ ये कॉट और वो कॉट कट जाता है, ठीक है। ये क्या आएगा? पाई का जगह पे वैल्यू डालो, सॉरी पाई माइनस प्लस पाई बाय 2 माइनस प्लस प्लस थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 2 क्या हो जाएगा करो? कॉट 2 पाई प्लस पाई अपॉन 2 कॉमन में 2
ये cot 3 पाई बाय 2 ठीक है, पाई बाय 2 90, 93 जा 270, 270 कम है तो ये cot थीटा था, बरोबर है। cot से cot कटा, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2। ये कम है अपने को पता है, देयरफॉर 0 खचाक खचाक, उसके बाद 3 3 पाई बाय 2 खचाक खच, उसके बाद 2 पाई 2 पाई। इधर भी लिख देना, ठीक है, वो वाला ये स्टेप इधर भी लिख देना, यहाँ पे पाई बाय 2 आ जाएगा 3 पाई के जगह पे, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद and the required principal solution is पाई बाय 2 and 3 पाई 3 पाई बाय 2 2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। बस इस बार हम दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करते हैं, तो दो दो लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला प्रॉब्लम हमारे पास दिया है sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब सेम प्रॉब्लम दिया है बट माइनस साइन दिया है, तो मतलब कुछ तो लॉजिक होगा, दूसरे हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हमें 1/2 किस में आता है, साइन में पाई बाय 6 डिग्री बोला कर 180 30 डिग्री मतलब, पाई बाय 6 तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन sin थीटा इज इक्वल टू sin, मतलब डायरेक्ट लिख लो, sin पाई बाय 6, ठीक है, मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब tan के लिए देखो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1, ठीक है। अब tan थीटा अगर -1 दिया हुआ है तो tan 45 में आता है क्या, -1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, 45 के लिए मैंने बताया था, ऊपर में 4 नीचे में भी 4 अपॉन, याद है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, क्लियर है। अब लॉजिकल चीज तुम्हें देखनी क्या है, दो प्रॉब्लम लेने के पीछे का रीजन, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। देखो, ये जो अपना वाला बना हुआ डायग्राम, ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव है, बराबर है, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि tan निगेटिव कहाँ पे हो रहा है, मतलब tan पॉजिटिव कहाँ पे नहीं है और साइन कहाँ पे निगेटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है, इसमें भी साइन पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें साइन निगेटिव है और इसमें भी साइन नेगेटिव है, क्लियर। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ हम जा सकते हैं साइन के लिए, ठीक है, ओके। पहली चीज क्लियर होगी क्या, तो मैं जब लिखूंगा इसको तो पहले इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सबको पता है, ठीक है। तो मैं अगर इसको लिख रहा हूँ sin थीटा इज इक्वल टू, पहला क्वाड्रेंट क्या मिल रहा है मेरे को, थर्ड वाला, पाई प्लस थीटा इक्वल टू sin पाई प्लस थीटा, ठीक है। एंड सेकंड क्या मिला, sin थीटा इज इक्वल टू sin 2 पाई माइनस थीटा, बरोबर है, इतना क्लियर है क्या। अब tan के लिए देखते हैं, tan का क्या मिल रहा है मेरे को, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ये सेकंड में देखो पाई बाय 2 पाई बाय tan पाई बाय 2 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा थीटा, ये क्या हो गया, फर्स्ट वाला, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अबे यहाँ पे मिल रहा है ना tan, उसका तो पाई बाय 2 माइनस थीटा ही बताया थे। फर्स्ट इसमें, सेकंड इसमें साइन और cos थीटा, tan पॉजिटिव है, चलो ठीक है, ओके। एंड बताओ, tan equals to tan theta is equals to tan 2 pi minus theta. tan 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, क्लियर है क्या। अब इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ sin थीटा इज इक्वल टू sin पाई प्लस पाई बाय 6 माइनस साइन नहीं लगेगा हर इसमें, क्या है ये, पाई बाय 6 पाई बाय 6। अब ये जो प्लस वाला है क्या हमारे पास में, वहां पे क्या दिख रहा है हमें, प्लस पहला क्वेश्चन ये था तेरा वाला, बरोबर, प्लस माइनस साइन क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। हमने क्या लिया, जहाँ पे साइन माइनस है वो चीज ली हुई है, ठीक है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आएगा। एक स्टेप और लिख दूं तुम्हारे लिए, बीच में समझ जाएगा, अभी क्यों नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पे एंड
साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 pi minus 2 पाई माइनस pi by 6. पाई बाय 6। कैलकुलेशन अच्छे से आते हैं सबको। ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 7 पाई अपॉन 6। अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड इधर होगा साइन थीटा Equals is equal to sin sin 11 pi by 6. 11 पाई अपॉन 6. 6, ठीक है, लिख दिया है ठीक से, 11 पाई अपॉन 6, ठीक है। क्या हुआ, साइन ने 12 माइनस 1 पाई मतलब 11 अपॉन 6 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए जाएंगे, ये क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 और इधर एंड tan 2 pi minus 2 पाई माइनस pi by 4. ठीक है, क्लियर है क्या? मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो sin थीटा इक्वल्स टू sin, ये हो गया, ठीक है। अब देखो 7 पाई बाय 6 है, sin थीटा इक्वल टू क्या है, sin 11 पाई बाय 6 है, तो थीटा की दो वैल्यू मिल गई। क्या, sin से sin कटा, इधर भी sin से sin कटा, ठीक है। तो ये थीटा बचा, थीटा इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6. और इधर एंड थीटा इज इक्वल टू 11 पाई अपॉन 6। क्लियर है क्या? इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तब तक क्या हो जाएगा, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये दो इधर लिख देना, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। तो पहला सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकंड में करो उसका कैलकुलेशन, 4 pi by 8. 4 नहीं, 2 pi by 8. यहाँ पे तुमने क्या करने को बोला था, बताओ इधर क्या करने को बोला था तुमने, ये वाला, ये 5/2 क्यों आएगा, तुम ये 90 डिग्री के लिए बोल रहे क्या? मेरे को वही आता है. पाई माइनस थीटा आता है ना, ये पाई/2 थोड़ी आएगा, पाई में से थीटा माइनस होगा ना, तब तो बैठेगा यार, लिख दूं क्या यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने प्लस, यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक। चलो तो ये क्या होगा, 2 पाई बराबर है। चलो ये क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 pi by 4. 3 पाई बाय 4 और ये एंड tan इज इक्वल टू tan 7 pi by 4. 7 पाई बाय 4। दोनों वैल्यू मिल गई तुम्हें, tan से tan काट दो, tan से tan काट दो, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 एंड थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। वैल्यूज चेक करो कर इतने, हाँ. दोनों। उसके नीचे क्या लाइन आएगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर दिस, ठीक है। क्लियर है? चलो दोनों प्रॉब्लम हमारे फिनिश हुए, अब थर्ड और फोर्थ देखते हैं। देखो इस तरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है अपने पास में, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको रूट के इक्वल टू के उधर लेके जाते हैं, हो जाएगा √3 कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाओ तो डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो -2 अपॉन √3। कोसेक थीटा का फार्मूला पता है, क्या आता है, 1 अपॉन साइन आता है। ये ऑलरेडी इसमें रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा उसका, -√3/2. हाँ -√3/2. उल्टा होगा। अगर यहाँ पे 1/sin लिखता हूँ मैं, ठीक है, sin थीटा, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -√3/2. -√3/2। और इसको अगर sin थीटा लिखता हो तो वही होगा. तो 1 अपॉन sin का मीनिंग क्या होगा, 1/sin मतलब कोसेक होता है, तो वो 1/2 और √3 हो जाएगा, तो ऊपर शिफ्ट होता फिर. तो इसको डायरेक्ट sin थीटा लिख सकता हूँ मैं, हाँ. ठीक है। क्लियर है? √3/2 sin में देखो कहाँ पे आ रहा, 60 पाई बाय 3. ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू sin -sin
माइनस साइन रूट 3/2 मतलब π/3, ठीक है। बट क्या ये π/3 साइन जहाँ पे पॉजिटिव है वहां पे ले सकता हूँ मैं, या नेगेटिव है वहां पे लूंगा? यहाँ पे नेगेटिव है, पाई प्लस थीटा, यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव है, बट ये क्या है? नेगेटिव, ठीक है, कहाँ पे पॉजिटिव है? नीचे यहाँ पे साइन थर्ड पॉजिटिव और है, फोर्थ में नेगेटिव है। नेगेटिव है वहाँ पे। नेगेटिव तो नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई थीटा, ठीक है। एंड और कहाँ पे है क्या? 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 2 पाई माइनस π/3 साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा। थीटा। थीटा की जगह पे वैल्यू डाल दो साइन, ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई प्लस π/3 और एंड साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस π/3। करो फटाफट, क्या होगा? 4 π/3 4 π/3। किसकी है ये वैल्यू? थीटा, साइन की, ठीक है। इधर साइन थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, एंड ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 3 माइनस 1 5 π/3, ठीक है। तो ये कटा, ये कटा, थीटा इज इक्वल टू 4 π/3 एंड theta is equal to 5 π/3. Hence, the principal solution of the given equation are क्या आया? 4 π/3 5 π/3। तो हमारे प्रिय बच्चों के कहने के हिसाब से 3 ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू।